वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष अहोई अष्टमी व्रत की कथा, पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजन की सामग्री और अहोई अष्टमी के व्रत के जो नियम है वो नियम और अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित समस्त जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी दिव्य नमो नमः। प्रेम से बोले ओहे माता की जय। संतान के लिए रखा जाने वाला यह अहोई अष्टमी व्रत है और अहोई अष्टमी व्रत करने से बच्चों की आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और इस साल 17 अक्टूबर को यह व्रत रखा जाएगा। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है वे भी संतान के प्राप्ति के निमित्त अहोई अष्टमी का व्रत रख सकते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। ये त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं, माताएं निर्जला उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हुए संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि व्रत का जो है महत्व क्या है और व्रत की विधि क्या है, पूजन का शुभ समय क्या है। सर्वप्रथम हम व्रत का महत्व जानेंगे। इस व्रत को शाम को तारा देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कठिन व्रतों में से एक व्रत है। मान्यता है कि अहोई माता की विधि विधान से पूजा करने से संतान को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। पूजन का शुभ समय क्या है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का आरंभ 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से प्रारंभ हो जाएगा, जो 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 तक रहेगा। पूजन का शुभ बेला क्या है? तो शाम को 5:50 से लेकर 7:05 के मध्य तक रहेगा। तारा का जो देखने का शुभ समय है वो 17 अक्टूबर की शाम 6:13 तक ये तारा उदय हो जाएगा। आप तारा को दर्शन करिएगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय जो शुभ समय है वो है 11:24। अहोई अष्टमी के व्रत के जो नियम है वो नियम इस प्रकार से है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश का पूजन अवश्य करें। इस दिन तारों को देखकर ही व्रत खोला जाता है और अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजन के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों में अवश्य खिलाएं, उनको खिलाइए। अहोई व्रत में आपके जितने संतान हैं उनके नाम से माला पहनाते हैं, जिसमें अहोई माता की तस्वीर होती है और तस्वीर में अपने बच्चों के नाम से माला पहनाइएगा। तो व्रत में आप लोग क्या खाएंगे? तो खान पान में जो है तेल लगाएं, प्याज लहसुन तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। सात्विक और हल्का भोजन ही करिएगा। कैंची चाकू इस तरह के धारदार चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना है। कैसे करें पूजन? पूजन की जो सामग्री है वो इस प्रकार से है। दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है। फिर रोली चावल दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा श्रवण करती है। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। आप लोग पूरी या
कोई मिठाई बनाइएगा, खीर बना के भोग लगाइएगा। इसके बाद रात में तारों को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण करती है। इस व्रत में सास या घर के बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। व्रत कथा अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो व्रत कथा आप लोग दत्तचित्त होकर श्रवण करिएगा। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की सफाई कर रही थी। मिट्टी लेने मैदान में गई तो कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सेह की माद थी। स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चों को लग गई, जिससे सेह का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इससे बहुत दुख हुआ। वह पश्चाताप करते हुए अपने घर लौट आई। कुछ दिनों के पश्चात उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अचानक दूसरा, फिर तीसरा, और वर्ष भर में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को रोते हुए देखा। उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हो गई। इसके बाद मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती पार्वती के शरण लेकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने उनकी बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास और पूजा याचना किया। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। इसके पश्चात उसे 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। व्रत के दिन ये कहानी जरूर सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये ओहे माता का व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए ओहे माता की जय। मित्रों, इस वीडियो से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करिएगा। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे विशेष आग्रह है कि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करिएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिएगा। और आप लोगों का प्रेम व स्नेह हमें ऊर्जा प्रदान करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग अपने जीवन में शतायु चिरायु दीर्घायु को प्राप्त करें। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कल्याणमस्तु। शुभम भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कल्याणमस्तु। ओम।